नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। मैं आप सबको अपने चैनल इस्लामिक रिलेशन की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम एक अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जो कि मर्दों के उज़ू तनासुल के साइज से मुताल्लिक है। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर खुलकर बात करने में अक्सर लोग हचकचाहट महसूस करते हैं, लेकिन उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मियाँ बीवी के रिश्ते की मजबूती और खुशहाली से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बीवी की तसल्ली और खुशी का दारोमदार सिर्फ इज़ू की लंबाई या मोटाई पर नहीं होता। इसके बजाय शौहर की तूजा, मोहब्बत, नरमी और समझदारी इस रिश्ते को मजबूत बनाने में ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर मर्द अपनी बीवी की जज्बाती और जिस्मानी जरूरियात को समझता हो, इसके साथ अच्छा सलूक करे, इसकी पसंद व नापसंद का ख्याल रखे और उसके साथ ईमानदारी से राबिता कायम करे, तो कोई भी जिस्मानी कमी या फर्क रिश्ते में रुकावट नहीं बनता। एक मर्द अगर अपनी बीवी के साथ हकमत, सब्र और महारत से पेश आए तो वो उसे मुकम्मल खुशी और इत्मीनान दे सकता है, चाहे उद्वों का साइज कितना ही क्यों ना हो। देखें, माशरे में बहुत से मर्द अपने नफ्स की लंबाई या मोटाई को लेकर गैर जरूरी परेशानी का शिकार होते हैं। इनके ज़हन में बार बार ये सवाल उठता है कि क्या वह अपनी बीवी को खुश रख पा रहे हैं, क्या वह उसके लिए काफी हैं। कुछ लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि अगर नफ्स छोटा हो तो औरत मुतमईन नहीं हो सकती, लेकिन यह बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। औरत की जिस्मानी साखत ऐसी है कि दुखूल के लिए ज्यादा लंबाई की जरूरत नहीं होती। माहिरीन के मुताबिक आम तौर पर 4 से 5 इंच की लंबाई ही काफी होती है, लेकिन असल बात यह है कि औरत की खुशी और इत्मीनान का ताल्लुक उज़ू के साइज से कम और शौहर के रवैये और तौजा से ज्यादा होता है। जिन मर्दों को अपने उज़ू के साइज के बारे में फिक्र होती है, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि बीवी को खुश करने के लिए दुखूल के अलावा भी बहुत से तरीके मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर क्लिटोरल स्टिमुलेशन एक बहुत मुअस्सिर तरीका है। इसका मतलब है कि बीवी के जिस्म के हसास हिस्सों को नरमी और मोहब्बत से छूना या उनकी तरफ तवज्जो देना। बहुत सी औरतें सिर्फ इसी तरीके से मुकम्मल इत्मीनान हासिल कर लेती हैं और उन्हें दुखूल की जरूरत भी महसूस नहीं होती। ताहम कुछ सूरतों में औरत को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दुखूल की जरूरत होती है। ऐसी सूरत में अगर मर्द का उज़ू कुछ छोटा हो, तब भी कई ऐसी तकनीकें हैं जिनसे बीवी को मुकम्मल तस्कीन दी जा सकती है। आइए एक आसान और मुअस्सिर तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके में बीवी को आरामदाह अंदाज में कमर के बल लटाया जाता है। इसके बाद उसके कोलाहों के नीचे एक दरमियाने साइज का तकिया रखा जाता है। इसका निचला धड़ कुछ बुलंद हो जाए। यहाँ ये ख्याल रखना जरूरी है कि तकिया ज्यादा नरम ना हो, क्योंकि नरम तकिया जिस्म के वजन से दब जाता है और मुनासिब सहारा नहीं दे पाता। इसके बराकिस अगर तकिया कुछ सख्त हो तो बेहतर होता है, क्योंकि उससे औरत का पैरों कुदरती तौर पर ऊपर उठता है, जिससे अंदाम नहानी का जाविया बदल जाता है। इस नई पोजीशन में दुखूल ज्यादा आसान और गहरा होता है, जिससे दोनों मियाँ बीवी को जज्बाती तौर पर ज्यादा क़ुर्बत और इत्मीनान का एहसास होता है। उसके अलावा एक और अहम बात यह है कि मियाँ बीवी के दरमियान खुला और ईमानदाराना राबिता होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे से अपनी पसंद, नापसंद और ख्वाहिशात के बारे में खुलकर बात करें तो ये रिश्ते को मजीद मजबूत करता है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी की छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दे, इसकी जरूरियात को समझे और इसके साथ वक्त गुजार कर इसे खास महसूस कराए। ये जज्बाती क़ुर्बत जिस्मानी क़ुर्बत को और भी बेहतर बनाती है। नाज़रीन, इस वीडियो का मकसद आपको सही और मुफीद मालूमात फराहम करना है ताकि आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकें। हमारी कोशिश है कि बातचीत हमेशा शाइस्तगी के दायरे में रहे और कोई ऐसी बात न की जाए जो नामनासिब हो। हम सबको चाहिए कि अपने रिश्तों में मोहब्बत, एहतराम और ईमानदारी को तरजीह दें। आखिर में मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लामिक रिलेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। इसके साथ अब मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज़।